Good morning, student. So the next topic is buoyant force and buoyancy. देखो buoyant force से पहले हमने ये पढ़ा था फ्लूइड्स क्या होते हैं। जैसे मैटर की जो होते हैं, मैटर तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें लिक्विड एंड गैसेज क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, विच कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकते हैं। ठीक है। सॉलिड में जैसे, लिक्विड में जैसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमने हाथ डाला ऐसे, तो हम देखेंगे कि वो पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड, उसके अंदर, लिक्विड के अंदर हाथ हम डाल सकते हैं ऐसे, मतलब उसके मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। ऐसे गैसेज में, ठीक है, गैसेज में ये हो गया, एयर के पार्टिकल है, तो एयर, एक बैलून के अंदर एयर भरी हुई है, तो हमने उसको ऐसे दबाया तो वो एयर के पार्टिकल ऐसे ऊपर चले जाएंगे। मतलब एक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे पानी के अंदर भी यही होता है कि पानी गिलास है वो उसके अंदर मतलब फुल भरा हुआ है पानी का, तो हमने उसके अंदर एक पत्थर डाल दिया, तो पत्थर डालते तो हम देखते पत्थर उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पत्थर उसके मॉलिक्यूल को हटा देता है और वो फालतू का जो पानी वो इसमें क्या निकल जाता है, बाहर ले जाता है, मतलब पत्थर उसके अंदर एडजस्ट। लेकिन अगर मान लो एक सॉलिड रख दिया, जैसे कि हमने ईंट रख दी और ईंट के ऊपर एक दूसरा हमने मतलब एक पत्थर रख दिया, तो पत्थर उस ईंट के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, पत्थर उस ईंट को तोड़ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉलिड के अंदर, अगर हम सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, तो उसमें अगर हम उन पार्टिकल को दूर करने की कोशिश करेंगे तो वो पार्टिकल टूट ही जाते हैं, मतलब वो सॉलिड टूट ही जाता है। ठीक है, वो ये नहीं होता कि जैसे ऐसे ऐसे अलग हुआ और फिर उसके बाद जैसे ही उसको हटाया, पत्थर को हमने जैसे निकाल, तो फिर से वो ईंट ऐसे जुड़ गई। लेकिन उसमें क्या होता है लिक्विड के अंदर लिक्विड और गैसेज के अंदर, कि कोई भी सॉलिड हम उसके अंदर डालते हैं लिक्विड और गैसेज के अंदर, तो वो लिक्विड और गैसेज के अंदर एडजस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, होता कब है कि उसके द्वारा फोर्स जो लग रहा है, वो फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो वो मॉलिक्यूल को हटा देगा। देखो ये ऐसे होता है, जैसे ऊपर से हम देख रहे हैं, जैसे ये सॉलिड के मॉलिक्यूल, सॉरी उसके मॉलिक्यूल है लिक्विड के, ऊपर से देख रहे हैं हम इनको, ये इतनी वो है, दूर दूर है ये इतनी, ये ऐसे एक एक और लगा बीच में, ऐसे है ये। ठीक है, और गैसेज के अंदर थोड़ा और दूर होंगे ये, ऐसे ये मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के। अब जैसे हमने यहाँ पे एक पार्टिकल को डाला, जैसे एक पार्टिकल आया इसके अंदर, तो यानी सॉलिड आया, कि सॉलिड को जब लिक्विड और गैस के अंदर डाल रहे हैं, तो सॉलिड जैसे हम डालेंगे, जैसे मैंने बताया पानी के अंदर हमने पत्थर डाला, तो पत्थर क्या है? सॉलिड, और पानी क्या है? लिक्विड है। तो उसके अंदर पत्थर डाला, तो पत्थर ने क्या किया? अब पत्थर उसके अंदर ऐसे हमने छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो पत्थर देखो किस फोर्स के कारण आ रहा है नीचे, mg फोर्स के कारण। जैसे ये है गिलास, तो इसके अंदर पत्थर हमने ऐसे छोड़ दिया, तो पत्थर mg फोर्स के कारण है, मतलब फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है? mg। तो उस mg फोर्स के कारण वो मॉलिक्यूल को हटाएगा ऐसे। ठीक है, जैसे ही वो अंदर घुसेगा उसके अंदर, पानी के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल को ऐसे हटाएगा चारों तरफ। अब मॉलिक्यूल हटना नहीं चाहती, क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स है? देखो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है। जैसे मॉलिक्यूल इतनी दूर हो गए, जैसे ये मॉलिक्यूल है, तो इनको कर दिया, दूर कर दिया। ये पहले इतनी पास थे, तो इनके बीच में क्या था? इंटर एटॉमिक फोर्स था, इंटरमोलिकुलर फोर्स था। अब हमने उनको दूर किया, ठीक है, दूर किया, फिर छोड़ दिया, फिर ये पास आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब भी इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स है। फिर हमने और दूर किया, फिर हमने जैसे वो पत्थर को ऐसे निकाल, तो फिर वो पास आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे अब और ज्यादा डिस्टेंस दूर कर देंगे तो फिर नहीं आएंगे पास में। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने पत्थर को डाला, तो पत्थर किस फोर्स के कारण आ रहा है नीचे? mg। तो पत्थर ने फोर्स किया अप्लाई, mg। ठीक है, जैसे ये है, ये फोर्स से आ रहा है, mg फोर्स से। तो इसने हाथ पे कितना फोर्स लगा? mg। तो हाथ ने इस पर कितना फोर्स लगा दिया? mg, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पत्थर ने फोर्स लगाया mg, और उस अप्लाइड फोर्स के कारण अब वो मॉलिक्यूल क्या चाहेंगे? वो पत्थर उन मॉलिक्यूल को ऐसे हटाएगा चारों तरफ से, मतलब इस साइड में हटाए, क्योंकि उसको जगह चाहिए वहां पे पानी के अंदर, तो वो उनको हटाएगा। पानी के मॉलिक्यूल का फोर्स, पानी के जो मॉलिक्यूल है वो भी फोर्स लगाएंगे, वो हटने, मतलब नहीं हटने के लिए। तो अगर उनका फोर्स कम पड़ गया, तो पत्थर का फोर्स ज्यादा होगा, तो पत्थर उसके अंदर वो चला जाएगा। और अगर पानी का फोर्स अगर ज्यादा है उससे, पत्थर के फोर्स से, तो वो उसको नीचे नहीं आने देंगे। जैसे पत्थर के केस में तो क्या होता है, पत्थर मतलब डूब जाता है, क्यों? क्योंकि पत्थर का जो फोर्स है वो ज्यादा है, और पानी के मॉलिक्यूल है जो हटना नहीं चाहते, तो वो उसके ऊपर की तरफ फोर्स करते हैं अप्लाई, उसको बाहर धकेलने के लिए। मतलब जो अप्लाइड फोर्स है उससे अपोजिट फोर्स करते हैं अप्लाई, उसको बाहर धकेलने के लिए। तो वो फोर्स कम होता है,
ठीक है, इसलिए वो पत्थर क्या होता है, डूब जाता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा लिया हमने, ठीक है, तो लकड़ी का टुकड़ा भी क्या है, सॉलिड उसको भी ऐसे हमने छोड़ दिया, तो हम उसमें देखते हैं कि लकड़ी का टुकड़ा वो अंदर की तरफ नहीं जाता पानी में। क्यों नहीं जाता? क्योंकि लकड़ी के टुकड़े ने कितना फोर्स अप्लाई किया, mg, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। अब पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही वो गिरे, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल जैसे ही ये गिरे, तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ गिर गया, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जैसे दूर दूर हो गई है, ये जैसे हो गया सॉलिड। तो अब ये क्या कर रहा है, इसने इन मॉलिक्यूल को हटाया। अब ये मॉलिक्यूल ये चाहते हैं कि ये हटना नहीं चाहेंगे, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो ये भी उस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाते हैं, और अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो लकड़ी के केस में जो पानी के मॉलिक्यूल का फोर्स है वो ज़्यादा होता है, और जो लकड़ी का टुकड़ा उसका कम फोर्स होता है, इसलिए वो लकड़ी का टुकड़ा अंदर की तरफ नहीं जाता, ऊपर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, तो अब जिस फोर्स से, अब देखो इसमें सीरियल वाइज, सॉलिड को जब हम लिक्विड के अंदर, ठीक है, ये लिक्विड की बात नहीं हो रही, लिक्विड प्लस गैसेज की बात हो रही है, मतलब फ्लूइड की बात हो रही है, कि सॉलिड को जब हम किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं, मतलब जब सॉलिड किसी फ्लूइड के अंदर उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो उस फ्लूइड के पार्टिकल ये चाहते हैं उसको बाहर धकेलना चाहते हैं, तो उसको बाहर धकेलना चाहते हैं, तो जिस फोर्स से उसको बाहर धकेलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, बायोंट फोर्स। एग्जाम्पल देखो, लकड़ी का टुकड़ा हमने लिया और उस पर फोर्स लगा के हमने ऐसे पानी के अंदर रख दिया, अब जैसे ही छोड़ेंगे तो एकदम ऊपर आएगा। क्यों आता है? क्योंकि पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस हो गया, क्योंकि उसने पानी के पार्टिकल को हटा दिया। अब पानी के पार्टिकल क्या चाहते हैं, हटना नहीं चाहते, तो इसलिए वो बाहर की तरफ धकेल देते हैं। तो जिस फोर्स से धकेलते हैं वही क्या है, बायोंट फोर्स है। अब पत्थर को हमने ऐसे फेंक दिया, तो पत्थर भी ऐसे नीचे जाएगा, तो पत्थर ऐसे नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पत्थर का फोर्स है, वो फोर्स, पत्थर ने जो फोर्स अप्लाई किया है पानी के पार्टिकल के ऊपर, वो फोर्स ज्यादा है किससे, जो मॉलिक्यूल के फोर्स से, इसलिए मॉलिक्यूल के फोर्स वहां पे थोड़ा मतलब वीक पड़ जाते हैं, इसलिए वो उसको हटा नहीं पाते। तो जरूरी नहीं कि सब में पार्टिकल बाहर आएगा, बायोंट फोर्स लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बायोंट फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है उससे अगर कम पड़ गया तो वो उसको बाहर की तरफ धकेल नहीं पाएगा, लेकिन बायोंट फोर्स अगर उससे ज्यादा हुआ तो उसको बाहर की तरफ धकेल ले। जैसे प्लास्टिक बॉल है, प्लास्टिक की बॉल को पानी के अंदर हमने ऐसे डुबोया और फिर हाथ एकदम खींच ले, तो पानी बॉल है वो प्लास्टिक की बॉल ऐसे आती है बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉल है उसने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स बायोंट फोर्स के कंपैरिजन में कम है, इसलिए वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और पत्थर के केस में क्या है, वो फोर्स, पत्थर का जो फोर्स है वो बायोंट फोर्स से कम है, इसलिए वो डूब जाता है। तो ये होता है बायोंट फोर्स। ठीक है, तो बायोंट फोर्स क्या होता है, व्हेन ए, बायोंट फोर्स की लिखते हैं डेफिनेशन, when a solid is immersed in a liquid, in a fluid, क्योंकि फ्लूइड की बात हो रही है, लिक्विड प्लस गैसेज की, then पार्टिकल्स जगह लिखते हैं मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, then molecules of liquid या fluid immersed in fluid, then molecule of liquid eject out the solid from fluid with a force. This force is called buoyant force. This force is called buoyant force. इस फोर्स को क्या बोलते हैं, buoyant force बोलते हैं। ठीक है, जब किसी भी सॉलिड को हम फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल सॉलिड को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं, इसलिए लिखा है when solid immersed in then molecules of fluid try to eject। ठीक है, ट्राई, क्योंकि ट्राई करते हैं वो, ऐसा नहीं होता कि हर बार इजेक्ट उसको कर देते हैं, जैसे लकड़ी को इजेक्ट कर देते, प्लास्टिक को इजेक्ट कर, लेकिन पत्थर को इजेक्ट नहीं कर पाते, तो ट्राई करते, ट्राई टू इजेक्ट आउट द सॉलिड, जो सॉलिड है उसको फ्लूइड से बाहर करने की कोशिश करते हैं। जैसे पत्थर के केस में भी करते हैं कोशिश, मतलब बायोंट फोर्स तो लगता है, लेकिन वो फोर्स कम होता है,
पत्थर के वेट से, इसलिए क्या हो जाता है, पत्थर को वो बाहर की तरफ नहीं कर पाते जो इजेक्ट, लकड़ी को कर पाते हैं, प्लास्टिक को कर पाते हैं। तो ये हो गया बाइंड फोर्स। और ये जो प्रोसेस हो रही है इसको क्या बोलते हैं हम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोन्सी। मतलब ये प्रोसेस जो है इसको कहेंगे हम बायोन्सी। और जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, बायोट फोर्स। जैसे बायोन्सी क्या, ये पूछ लिया व्हाट इज बायोन्सी। तो बायोन्सी क्या होगी कि जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर हम इमर्स करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल, सॉरी फ्लूइड के पार्टिकल ट्राई टू इजेक्ट आउट द पार्टिकल्स, ट्राई टू इजेक्ट आउट द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, फ्रॉम द फ्लूइड। ठीक है, तो उसमें क्या कहेंगे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोन्सी। और ये आ गया कि फोर्स क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे, देखो बायोन्सी में क्या हो जाएगा, व्हेन सॉलिड इज इमर्स्ड इन फ्लूइड देन मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड ट्राई टू इजेक्ट आउट द सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड विद ए फोर्स। ठीक है, तो उसके बाद दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोन्सी। लेकिन फोर्स की बात आएगी तो विद ए फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड बाइंड फोर्स। उस फोर्स को क्या कहेंगे हम, बाइंड फोर्स। ठीक है, कारण क्या है, अब क्यों फेंकते बाहर उसका कारण भी हम लिख लेते हैं। उसका कारण क्या है कि मॉलिक्यूल के बीच में, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल उनके बीच में एक फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वो क्या चाहते हैं, देखो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एक स्प्रिंग ली, अब उस स्प्रिंग के पार्टिकल, जैसे एक स्प्रिंग ली और उसको हमने ऐसे खींच दिया, मतलब उसमें हम क्या करें, स्प्रिंग के पार्टिकल दूर दूर कर रहे हैं, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो वो स्प्रिंग क्या होगी, पास आने की, वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल जो कॉन्फिगरेशन उसमें आएगी, मतलब जैसे पहले थी वैसे आना चाहेगी, और स्प्रिंग बाद में वैसे आ जाती। क्यों, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच हमने डिस्टेंस क्या कर दी, ज़्यादा। तो डिस्टेंस जब भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तब उनके बीच में क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उसी स्प्रिंग को हमने क्या किया, ऐसे कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस कर दिया तो उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो एकदम से ऐसे आएगी। तो अब मॉलिक्यूल को हमने पास करने, तो मॉलिक्यूल को पास करने की कोशिश की तो कौन सा आ गया उनके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब वो दूर जाना चाहते हैं। लेकिन दूर करने की कोशिश करें तो क्या चाहते हैं, पास आना, तब अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कंक्लूजन कि उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है, उस फिक्स डिस्टेंस को अगर हम बदलेंगे तो फोर्स लगता है, अगर कम करने की कोशिश करेंगे तो क्या करें, तो कौन सा फोर्स होगा उनके बीच में, रिपल्सन फोर्स। और अगर ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो वही चीज यहाँ पे होती है, फ्लूइड के पार्टिकल है, जैसे पानी के पार्टिकल, हमने पानी लिया तो उसके पार्टिकल ऐसे, अब पार्टिकल बीच में एक फिक्स हुआ है डिस्टेंस। अब जैसे ही हमने उसके अंदर एक सॉलिड को डाला तो वो सॉलिड को जगह चाहिए उस पानी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पानी के पार्टिकल को हटाएगा ऐसे। ठीक है, जैसे हटाने की कोशिश करेगा, वो पानी के पार्टिकल को हटाने की कोशिश अगर करेगा तो उससे क्या होगा, वो मॉलिक्यूल क्या चाहेंगे, वो अपनी मतलब जो उनकी डिस्टेंस उससे हटना नहीं चाहेंगे, इसलिए वो फोर्स लगाते हैं। और वो फोर्स क्या है, बाउंड फोर्स। ऐसा ही होता है जब हम तैरते हैं पानी के अंदर, जैसे हम हाथ पैर मारते हैं तो क्या करते हैं, हम अप्लाइड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो पानी क्या करता है, पानी हमारे ऊपर फोर्स करता है अप्लाई। जैसे आगे की तरफ तैरते हैं तो हम पानी को ऐसे पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो हम पानी के पार्टिकल को हटाने की कोशिश करें तो पानी पार्टिकल क्या जाएगा, हम अप्लाई फोर्स करते हैं ऐसे पीछे की तरफ। ठीक है, अब बाउंड फोर्स क्या करेगा, उसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, मतलब वो लगाएगा आगे की तरफ, और इसलिए पानी हमें आगे की तरफ फोर्स लगाता है और हम आगे की तरफ स्विम करते जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम खड़े हैं पानी के अंदर तो हम ऐसे हाथ पैर मारते तो ऊपर आते, क्यों आते हैं, क्योंकि हाथ पैर मारते हैं ऐसे नीचे, तो हमने वो अप्लाई फोर्स किया, मतलब हम जो हमारे हाथ हैं उन हाथ को जगह चाहिए उसके अंदर, तो पानी के पार्टिकल क्या चाहेंगे, जगह नहीं देना चाहेंगे, इसलिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, इससे हम ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये बाउंड फोर्स लगता है किसी भी फ्लूइड के अंदर जब हम सॉलिड को इमर्स करते हैं। तो ये हो गया बाउंड फोर्स, दिस इज कॉल्ड बायोन्सी। अब कारण क्या है, कारण हम डिस्कस कर रहे थे, कारण ये है पार्टिकल अपनी जो डिस्टेंस है उसको चेंज करना नहीं चाहते, इसलिए वो फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा रीजन, बिकॉज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स between molecules of fluid does not, because due to intermolecular force between molecules of fluid, the molecules does not want to change their separation between them,
मतलब मॉलिक्यूल के बीच में एक सेपरेशन है, तो वो सेपरेशन हटेगी। मॉलिक्यूल के बीच में एक वो है डिस्टेंस, जब पत्थर डालेंगे तो पत्थर क्या करेगा, उसको हटाना चाहेगा, वो जगह क्या चाहते हैं, हटना नहीं चाहते। तो द मॉलिक्यूल डज नॉट वांट टू चेंज देयर सेपरेशन बिटवीन देम, सो टू अपोज दिस द मॉलिक्यूल्स अप्लाइड अपोजिंग फोर्स, मतलब उसको अपोज करने के लिए। ठीक है, तो अपोजिंग फोर्स होता है वो, जैसे मैंने पानी के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो अपोज करने के लिए वो आगे की तरफ फोर्स लगाता है। नीचे ऐसे ऐसे हम हाथ को ऐसे करते हैं तो हम ऊपर की तरफ आते हैं, अपोजिंग फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन देख लेंगे, द डायरेक्शन ऑफ बाउंड फोर्स। The direction of buoyant force is opposite to applied force. Opposite to applied force by the solid. सॉलिड जितना अप्लाइड फोर्स करता है तो उसके अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी। अब यूनिट वही फोर्स की जो यूनिट होती है वो इसकी यूनिट होगी, न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया बाउंड फोर्स। अब जैसे बाउंड फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इसकी हमने पढ़ ली या डायरेक्शन। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, तो अब इसमें कैलकुलेशन, क्योंकि देखो हर चीज़ का कोई क्वांटिटी पढ़ते तो उसकी हम कैलकुलेशन पढ़े, जैसे फोर्स पढ़ा हम तो उस कैलकुलेशन की मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बाकी जैसे वेलोसिटी पढ़ी तो उसकी हमने कैलकुलेशन की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हर चीज़ में फिजिक्स में हम मेजर करते हैं, तो बाउंड फोर्स को कैसे मेजर करेंगे कि जैसे ये है डस्टर, इसको हमने पानी के अंदर ऐसे छोड़ दिया इसको, तो इसके ऊपर बाउंड फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें पढ़नी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बाउंड फोर्स, कैलकुलेशन इसकी। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ बाउंड फोर्स। बाउंड फोर्स की कैलकुलेशन, तो बाउंड फोर्स की कैलकुलेशन की थी आर्किमिडीज ने। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ बाउंड फोर्स इज डन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अब आर्किमिडीज ने क्या बताया था वो बढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, उसने बताया था कि बाउंड फोर्स कितना लगता है जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया। देखो एग्जांपल कि जैसे हमने ये पानी लिया है, इसमें ये पानी ऐसे भरा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने जैसे इतना भरा हुआ था और यहाँ इसके जितना भरा था उससे ऊपर एक ही ओपनिंग थी। यहाँ हमने एक बर्तन और रख दिया कि अगर ये पानी का लेवल बढ़ेगा तो पानी इसमें से आ जाएगा ओपनिंग में से, ये एक ओपनिंग है, ये सर्कुलर ओपनिंग, उसमें से पानी आ जाएगा और इसमें गिर जाएगा। अब हमने इसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया ये, ठीक है, या पत्थर हमने डाल दिया, मतलब ऐसी चीज डाल दी जो इसके अंदर डूब गई है, ये यहाँ तक डूब गई है। तो हमने जब ये डाला तो ये पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और वो पानी का लेवल क्या है, वो पानी ऐसे आ जाएगा नीचे। पहले इसमें ये मान लो इतना डुबोया हमने, तो इसने क्या किया, इसको इतनी जगह ली इसने पानी में, तो इतनी जगह ये घेर रहा है पानी में, तो इतने पानी को हटाएगा ये, तो इसने इतने पानी को हटा दिया और वो पानी कहाँ आ गया, सारा यहाँ आ गया। अब ये जो पानी आ रहा है इसका हमने क्या कर दिया, वेट कर दिया,
तो जो इसका वेट होगा, इस पानी का वेट होगा, जो इस पानी का वेट होगा वही क्या होगा, बायोंट फोर्स, क्योंकि वेट भी क्या होता है, एक फोर्स ही होता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने बताया था कि किसी भी सॉलिड को अंदर, अगर हम फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं तो सॉलिड जितना उसमें फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, मतलब हटाता है, ठीक है, उतना ही क्या उसके ऊपर क्या लगता है, बायोंट फोर्स लगता है। तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इट स्टेट्स दैट the magnitude of buoyant force is equal to the weight of the water displaced by solid। ठीक है, तो इट स्टेट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स, जो बायोंट फोर्स, अब बायोंट फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो तो हमने कैलकुलेट की थी, क्या होती है डायरेक्शन उसकी, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। लेकिन अब हमें मैग्नीट्यूड निकाल, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। अब जैसे इसको हमने, ये कंटेनर रखा है, इसको हमने इतना डबो दिया, ठीक है, और दूसरा हम लेके आए सॉलिड, तो वो इतना डूब गया इसमें, तो अब वो पानी के अंदर इतना है, तो उसको इतनी जगह चाहिए पानी के अंदर, तो इतने पानी को हटाएगा, तो अब इसके अंदर ज़्यादा पानी आ गया। फिर हमने क्या किया, इसका वेट किया, वेट कैसे निकालते हैं, m/g, मास इसका हमें पता चल जाएगा, ठीक है, मास इसका पता चल गया और इसकी वैल्यू पता है g की, तो वेट आ गया, और वही इसका क्या है, बायोंट फोर्स है। तो ये है बायोंट फोर्स की कैलकुलेशन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है बायोंट फोर्स और इसके बारे में, बायोंसी के बारे में, कि बायोंट फोर्स क्या होता है। तो बायोंट फोर्स क्या होता है कि जब किसी भी सॉलिड को, अगर हम फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं, तो फ्लूइड के पार्टिकल उसको, मतलब जो अप्लाइड फोर्स, उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं उसको इजेक्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो वो होता है बायोंट फोर्स। आगे फिर हम इसमें जैसे कैलकुलेशन हमने ये पढ़ी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बताया था कि कितना लगता है बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स कितना लगता है, ये वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, weight of water displaced। ठीक है, तो ये हो गया बायोंट फोर्स के बारे में, तो ये आर्किमिडीज ने बताया था। ठीक है, अब इसमें जैसे आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इसी में आगे वो करेंगे कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उससे पता हम चलेगा प्रिंसिपल की कोई भी चीज़ कब डूबती है, कब वो तैरती है, और कब सरफेस के ऊपर तैरती है। ठीक है, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।